मंच को सुशोभित किया, मुझे धन्य किया। मैं हृदय से आभारी हूँ। ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें, ये सुनने को आतुर है। ये मोदी जी की योजनाएं, ये सबको पता है कि आज जो सुरक्षा है ये मोदी जी के कारण है। मैं अब, मेरी मुस्लिम बहनें बैठी हुई हैं, 3 तलाक जब खत्म हुआ, 3 तलाक पे बिल बना, मेरी बहुत सी बच्चियां जो मुस्लिम थी, कभी बीएड करने आई, कभी एमएड करने, जिसमें से 3 तलाक की मारी भी थी और उनकी व्यथा सुन के दुख होता था कि अरे ये क्या, इनके कैसा हो रहा है ये, अब इसका क्या होगा। वो 3 तलाक बिल लाकर मोदी जी ने मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया है। वो मुस्लिम बहनें भी इसके लिए वो चाहती हैं कि मोदी सरकार आए, हमारा सम्मान बढ़ेगा और मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से अगर मोदी जी दोबारा आएंगे तो आज सभी को मोदी जी को ही लाना है और भाजपा सरकार बनाना है। हम सभी मिलकर एकजुट होकर हम सभी बहनें इसका प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि जो लिखते हैं मोदी जी, जो कहते हैं मोदी जी, वो करते हैं। सरकारें आई गई और कागजों में ये निर्णय चला जा रहा था, लेकिन मोदी जी की दूरदृष्टि और पक्के इरादे ने इस बिल को पास करवाया। हम बहनों की व्यथा को जाना। उज्ज्वला योजना, कितनी ही लड़कियां, कितनी ही औरतें वो पत्तियां बीनती थी, लकड़ियां बीनती थी, वो कंडे बीनती थी और उनको टीबी का रोग सबसे ज्यादा होता था। धुआं लेने वाली औरतों को सिगरेट पीने वाले से ज्यादा परेशानी होती है। ये सिर्फ मोदी जी ने समझा और उन्होंने इस योजना को लाके करोड़ों करोड़ों घरों में आज गैस कनेक्शन है और महिलाएं घर से, उनके पास समय है, वो सुन सकती है कि ये तो हमारी सरकार ने दिया। मातृत्व योजना, जिसमें एक आसानी से आप हॉस्पिटल जाएंगे, प्रशिक्षित नर्सें हैं वहां पर, जहां पर शिशु और माता दोनों है। अभी चंद्रयान हमने भेजा, चंद्रयान जिस स्टेशन पे उतरा वहां शिव शक्ति, शिव के बिना शक्ति का जागरण नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपनी शक्ति को एकत्र करते हैं तो सृजन होता है माँ दुर्गा का और महिषासुर का वध होता है माँ दुर्गा तलवार लेकर। अभी दीदी ने बताया कि श्री राम ने शक्ति है, वो वृद्ध नहीं जो धार्मिक ना हो, वह सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो, वह वृद्ध नहीं जो धार्मिक ना हो, वह धर्म नहीं जहां सत्य ना हो, और वह सत्य नहीं जिसमें छल हो। ये आज भी हमारी पुरानी संसद में लिखा हुआ है और मोदी जी ने तो हमें नई संसद का उपहार भी दे दिया। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी कि अगर हमने देखा कि किताबों में लिखा अकबर महान, अकबर ग्रेट, अकबर की अचकन तक का लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि रानी दुर्गावती के साथ अकबर ने क्या किया। रानी दुर्गावती, उसको अपने हरम में अकबर लाना चाहता था और रानी दुर्गावती ने कहा अपने सेनापति से कि युद्ध की तैयारी करो, मैं उसके हरम में नहीं जाऊंगी और अगर तुम देखना कि मैं घिरती हूं, मेरा राज्य घिरता है, तो मैं अपने प्राणों की बलिदान देना चाहूंगी, तुम तुरंत कटार भोग देना मुझे और मैं वही अपना बलिदान दूंगी, मैं अपने को नहीं दूंगी। ये मेरे भारत की नारी थी और ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में रानी परंपरा रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सरकारें आती गई जाती गई, सरकारों ने कहा कि लड़के तो गलती करते हैं, कुछ नहीं सुनवाई थी, किसी ने नहीं सुना नारी को, और भाजपा सरकार का कमल खिला और मोदी जी और योगी जी जैसे डबल इंजन की सरकार ने हमें वो सम्मान दिया कि आज हम गर्व से चंदन लगा के कह सकते हैं कि हम मोदी सरकार में हैं। बार बार मोदी सरकार को लाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। हमारी परंपरा रही, हम अगर प्राचीन काल में जाते हैं तो हमने देखा कि हमारी देवी ने यमराज को चुनौती दी, यमराज से अपने पति को वापस लाई। ये हमारे भारत की नारी थी। देवी ने कहा, अरे कहां लिए जा रहे हो मेरे पति को?
मेरे पति को कहाँ लिए जा रहे हो? यमराज से संवाद करने के लिए खड़ी थी वो नारी, वो यमराज से नहीं डरी। यमराज ने कहा कि इसका समय तो पूरा हो गया है। देवी की चतुराई ने आशीर्वाद ले लिया यमराज से, 100 पुत्रों का वरदान दे दिया यमराज ने। यमराज ने कहा तू तो धन्य हो गई, तुम लोग कहा कि कहाँ लिए जाते हो मेरे पति को और 100 पुत्रों का वरदान दिए जाते हो, अब तो मेरे पति को देना ही पड़ेगा। यमराज को हार माननी पड़ी और सावित्री को सत्यवान वापस मिला। ये मेरे भारत की नारी चुनौती दी भीष्म को। भरी सभा में द्रौपदी ने कहा कि मैं कोई वस्तु नहीं हूं जिसका दान किया जाए, जिसपे दांव पे लगाया जाए।